हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निधि। दिस इज निधि पांडे हियर। तो देखिए, मैंने आप लोगों के एक क्वेश्चन पेपर मतलब शेयर करा था आप लोगों के साथ एज अ शॉर्ट। तो मैं आप लोगों को इसका इसी का डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों का 16 दिसंबर को एग्जाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन पेपर शेयर करना चाहती हूँ। फाइनेंशियल में FM का जो क्वेश्चन पेपर है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर दूँगी आप लोगों के साथ। और मुझे ऐसा लगेगा जहाँ पे कि आप लोग इसका आंसर खुद से नहीं सॉल्व कर पाओगे तो मैं उसके आंसर की आपके साथ शेयर करूंगी विद द शॉर्ट्स। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपके ओवरऑल आपका जो एग्जाम है वो 90 मार्क्स का होता है। उसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो हर एक एक क्वेश्चन जो है वो आपका 18 मार्क्स का होता है, राइट। 18 मार्क्स के अंदर आपके बहुत सारे पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आप ये देखिए फाइनेंशियल। इसमें आपको देखिए आप लोगों को चीज़ों का पकड़ना है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर जो आपने पढ़ा नहीं है। मैं आपको वही चीज़ें दिखाऊंगी इसके अंदर जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, पर इतनी चीज़ें इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कर दी गई हैं कि आप लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते। देखिए, आपसे कहा क्या गया, आपको कहा क्या गया 6 मार्क्स के अंदर कि FM जो है वो मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनकैप्सुलेट करता है, यानी कि उसको बताता है मैनेजरियल डिसीजन लेना। एसेट मिक्स से आप क्या समझ रहे हो? और कैपिटल मिक्स से तो आप ये समझ रहे हो कि फाइनेंसिंग कर देता है। कैपिटल को मिक्स करना है, फाइनेंसिंग करना। एसेट मिक्स करना है, इन्वेस्टमेंट करना। एसेट आपका किससे रिलेटेड? इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्ट करना। ये देखिए, ये वर्ड्स आपको कंफ्यूज करके एसेट मिक्स, कैपिटल मिक्स, प्रॉफिट एलोकेशन। प्रॉफिट एलोकेशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट को बांटना। प्रॉफिट का बांटना काम किस में होता है हमारा? डिविडेंड डिसीजन में, राइट। तो आपको यहाँ पे डिविडेंड को, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन तीनों को तो एक्सप्लेन करना था। कुछ भी इसके अंदर नया नहीं था बच्चे। मैंने कई बार देखा है क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा सा, तो वो क्वेश्चन नहीं आता नहीं। अरे सब कुछ आता है। फाइनेंशियल डिसीजन आप जानते क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप जानते क्या होता है, डिविडेंड डिसीजन आप जानते क्या होता है। इन तीनों को ही आपको एक्सप्लेन करना है। सिंपल है, 2-2 मार्क्स के अंदर। 6 मार्क्स का 2-2 मार्क्स के अंदर एक्सप्लेन कर दो। 4 से 5 लाइन में तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर दो। मतलब इन्वेस्टमेंट को 4 से 5 लाइन में, डिविडेंड को 4 से 5 लाइन में, और फाइनेंसिंग को 4 से 5 लाइन में। सिंपल है, ठीक है। तो चीज़ें कंफ्यूज नहीं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। वो आपको समझने की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, राइट। अब देखिए, इसी के बी पार्ट में बहुत ईजी, बहुत चीज़ों को समझने की जरूरत है। आपको कहते हैं कि यहाँ पे एक्यूमुलेट क्या हो गया, 50,000 जो है वो 4 ईयर्स में। मतलब इसके अंदर आप लोगों को बोलना है कि आपको यहाँ पे आपको निकालना है PVF, यानी या ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। यानी कि आपसे कह रहा है कि आपको कितना अमाउंट जो है वो आज इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपका आने वाले समय में जो है वो 50,000 जो है वो हो जाए। और आपने इंटरेस्ट लगा रखा 8,000 पे, और 4 साल के बाद। तो ये तो बहुत सिंपल है। इसमें आप डायरेक्टली PVF यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वाला फॉर्मूला लगा दोगे कि आपका अमाउंट ऊपर अपॉन में 1 प्लस इंटरेस्ट जो भी है आपका, इसकी पावर n यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप लोगों का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें कहते हैं कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए किसी भी कंपनी को, तो उसके मतलब आपको अगर 50,000 रुपये चाहिए 4 साल बाद, उसके ऊपर आप 8% का इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आपको आज कितना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा चुकी थी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के अंदर आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपसे देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा ही समझाया था कि इनकम टैक्स कंपनी का, यानी कि ये वाला आपका लेवरेज वाला चैप्टर का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज गिवन है, फाइनेंशियल लेवरेज, इसमें आपको तीनों के रेशियोज गिवन है, और आपको यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन है, टैक्स गिवन है। ये सारा के सारी चीज़ों से आपको इनके स्टेटमेंट बनाने हैं, जहाँ पे आप लोगों को वो निकालना था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एंड ऑल। ये चीज़ें मैं आप लोगों को ये वाला आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके साथ रेशियोज के साथ एक गेम खेलिए। क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या मिलता था कि ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो, फाइनेंशियल लेवरेज निकालो, कंबाइंड लेवरेज फाइंड करो। बट यहाँ पे आपको ये ऑलरेडी गिवन है, आप लोगों को निकालने का इनकम स्टेटमेंट। बहुत ईजी है, वैसे बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसके अंदर आपको इंटरेस्ट लेस करना होता है, आपको पता होगा EBIT में। तो इससे आपको मतलब क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज से आपको EBIT मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, इससे आपको EBIT मिल जाएगा, इससे आपको EPS मिल जाएगा। वही चीज़ें आपको यहाँ पे पुट करनी है। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। बट मैं इसका आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, राइट। बट यू हैव टू ट्राई वंस फॉर योर साइड, ठीक है। इसके और पार्ट में देखिए आपसे क्या कहता है कि आपको जो प्रॉफिट, यहाँ पे आप लोग को अब देखिए ये वाली चीज़ें हैं जो कंफ्यूजिंग होती है। आपसे कहता है क्राइटेरियन ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपने चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चीज़ें पढ़ाई थी। इसमें कहा था, इसमें कह रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग को और अच्छा बनाता है। तो आप इस चीज़ से एग्री करते हैं या फिर नहीं करते हैं, वो यही कहना चाहता है, ठीक है। तो येस, यू आर एग्री विद दिस पॉइंट कि हाँ, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो ऑपरेटिंगली फिजिबल होता है, बहुत इजीली आप स्मूथली उसको चला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसमें आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं। नेक्स्ट आपसे वही चीज़, सेम क्वेश्चन वही चीज़ रिपीट कर दिए कि आपके पास चॉइस है 2 लाख। उसमें कहता है कि आपके पास ना 2 चॉइसेस हैं, या तो आपके पास 2 लाख रुपए आज है, या फिर आप लोग 6 लाख रुपए
6 लाख रुपए आपको 8 साल बाद मिलेंगे, जिसका इंटरेस्ट 10% है। तो आप किसको चूज करोगे? बहुत सिंपल है, 2 लाख का भी कुछ मत करो। सबसे पहले आप PVF निकालो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कैसे निकालोगे? ए अपॉन में, मैंने ऊपर फॉर्म पता है, 1+i इंटरेस्ट अपॉन n। ठीक है, अब आपको देखना है कि अगर वो 2 लाख से ज़्यादा आया, आप जो ये PVF सॉल्व करोगे, अगर वो 2 लाख से ज़्यादा आया, यानी कि देखो मैं अभी आपको हैंड टू हैंड सॉल्व करके दिखा देती हूँ। आपका अमाउंट है 6 लाख रुपए, सिंपल है। 6 लाख में 1 प्लस इंटरेस्ट आपका 10% है, 1 प्लस इंटरेस्ट है तो 1.10 हो जाएगा। इसका 10% का हो जाएगा 0.10, तो 1.10 बहुत सिंपल है। और इसकी पावर आपको 8 रखनी है, तो ये आप कैलकुलेटर से खुद से सॉल्व करोगे। जब आपकी ये सोल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी किस तरीके से कैलकुलेटर से करना है, तो आप देखोगे जब इसका आंसर अगर 2 लाख से ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो वो आप लोग क्या करोगे? तब आप लोग ये वाली चॉइस पे जाओगे। अगर वो 2 लाख से कम आएगा तो आप 2 लाख वाली चॉइस पे जाओगे। सिंपल है, इजी है। देखिए नेक्स्ट आपसे कहता है, तीसरा आपसे क्या कहता है कि आपके पास कोई कंपनी एक्स है, कोई वाई है, वो सेम रिस्क, सेम क्लास रिस्क में वो सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कि सेम रिस्क है उनके पास, जिसका कि वाई जो है वो डेट यूज़ करता है। याद रखना, वाई जो है वो डेट यूज़ करता है, 6 लाख का 15% इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। और एक्स जो है वो सारा का सारा, एक्स की जो है वो फर्म सारी की सारी क्यूटी पे है, या आपकी NOI वाली है, जिसमें थ्योरीज थी, 4 थ्योरीज मैंने आपको बताई थी। नेट इनकम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी, मिलर एंड मॉर्गेज, मोदी एंड मिलर अप्रोच एंड ऑल। मैंने आपको 4 थ्योरीज बताई थी, जिसमें आपका मैंने कहा था डेट ज़्यादा कर दो, ये कर दो, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जो कंपनी वाई है वो सारा का सारा डेट उठा रही है, उसमें 15% का जो है इंटरेस्ट दे रही है, और एक्स जो है वो सारी की सारी इक्विटी बांट रही है, ठीक है। इस कहता है कि बोथ कंपनीज, दोनों कंपनीज का जो रिटर्न है वो 20% दे रहे हैं, 20% अर्न कर रहे हैं अपने एसेट्स पर, 10 लाख का। तो आपको निकालना क्या, देखो आपसे कहते हैं कि आप लोगों को वैल्यू निकालनी है दोनों कंपनी की, देयर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो अंडर, आपको NOI वाले मेथड से इसको निकालना है, जिसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आपको 18%। बहुत ईजी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे कहता है कि आपको वैल्यू निकालनी है दोनों कंपनी से, कंपनी एक्स कंपनी वाई की। आपको नेट ऑपरेटिंग यानी NOI वाले मेथड अप्रोच को यूज़ करके यहाँ पे आपको क्या करना था, आपको नेट इनकम अप्रोच यूज़ करना था। यहाँ पे आपको NOI यूज़ करना है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच यूज़ करना है, जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18% है, सिंपल है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि दोनों के ही, ये दोनों की आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18% है, इसकी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18% है। तो आपसे क्या कहता है, आपसे कि आप लोग दोनों का आंसर निकालो, उसको इसको कंपेयर करो, और उसके डिफरेंसेस या फिर जो भी आपको लग रहा है कि डिफरेंस क्या है इसके अंदर, वो आपको यहाँ पे कमेंट करना है, सिंपल है, ठीक है। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी, बिकॉज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके अंदर आप लोगों से NPV यानी कि आप लोगों से इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या कैश फ्लो होने वाली है, ठीक है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, और क्या कहता है कि कंपनी को रिप्लेस करनी चाहिए। यहाँ पे ना आप लोगों का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला, कि यहाँ पे आपके पास एक मशीन है, ठीक है, और आपके पास 2 मशीन है बेसिकली। यहाँ पे जो एक मशीन है वो आपको, वो बहुत पुरानी मशीन है, उसके अंदर आप लोगों से कहा गया है कि आपको सारी उसकी ये दे रखी है कि ये जो है वो 3 साल पहले की मशीन है, 20 लाख की थी उस समय, अब उसके 5 साल हमने इस तरीके से यूज़ करा, उसकी रेसिडुअल वैल्यू एंड में ये बची। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करके दिया हुआ, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। और बाद में कहता है कि वो 12 लाख की, तो 3-4 साल बाद वो 12 लाख की बिकने वाली है। उसके ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपए एनुअल, 6th ईयर के स्टार्टिंग में आ जाएगी, यानी कि 5 साल बाद जब मैं बेचने जाऊँगा, उस जब वो 6th ईयर में आएगी, तो वहाँ पे उसकी 1 लाख जो है मेंटेनेंस कॉस्ट भी हो जाएगी। और इसमें कहता है, एक तो ये मशीन है, ऊपर से वो कहता है कि मतलब वो उसके पास ऑप्शन है कि मैं दूसरी मशीन खरीद लूँ, या तो मैं इसको ठीक करवाऊँ, या तो फिर मैं दूसरी मशीन खरीदूँ। कहते हैं ना, फ़ोन या तो ठीक करा ले तो नया खरीद लूँ, तो वही वाला सेम यहाँ पे सीन चल रहा है। तो मशीन सही करवा ले या नया ले ले। तो इसमें यही कहता है, इसमें सारी सारी नई मशीन की अल्टरनेटिव दी गई है कि इतने साल चलेगी, इसकी डेप्रिसिएशन ऑल। आपसे कह रहा है कौन सी जो मशीन है वो आपको, या तो मशीन रिप्लेस करनी चाहिए पुरानी वाली मशीन हिसाब से, ये पूछा है, ठीक है। तो आप इसको खुद से कैलकुलेट करोगे, एक बार ट्राई करना। वैसे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, बाकी मैं इसको करवाऊंगी, मतलब मैं इसका सोल्यूशन से आपको समझाऊंगी, बट आप लोग इसे एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बहुत इजी पूछा है कि शॉर्टकमिंग्स क्या, यानी कि आपको मतलब नेगेटिविटी बतानी है, लिमिटेशंस बतानी है पे बैक पीरियड टेक्निक, सिंपल है। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, इसके और पार्ट में आपसे कह रहा है कि आप लोगों को NPV और IRR को इवेल्युएट करना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो मैं नहीं करवाऊंगी। आप लोगों को नेट NPV कैलकुलेट करना है, IRR कैलकुलेट करना है, जो मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था, और आपको कमेंट करना है कि आप लोगों ने कौन सा, आपको दोनों के NPV IRR
मतलब कैलकुलेट करके देन आप लोग इस पर कमेंट करोगे कि इसका हमें कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो सही है, ज़्यादा सिलेक्शन के ज़्यादा क्लोज है। नेक्स्ट आपसे इसी के बी पार्ट में कह रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को एक्सप्लेन करो, ARR को एक्सप्लेन करो। तो ये तो बहुत ईजी है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बनता नहीं है। नेक्स्ट आपसे कहता है वाई, मैंने आपको बताया था मार्केट वैल्यू वेट्स क्या होती हैं और बुक वैल्यू वेट्स क्या होती हैं। तो ये आप खुद से करोगे, ये आप लोगों को मैं नहीं बताने वाली कि आप लोग क्या करो क्या नहीं, तो ये आप खुद से करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर इसी के बी पार्ट में आपसे क्या कहता है, आई होप अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसी में आपसे कहता है कि एक सेमीकंडक्टर है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो जो है वो वेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC कुछ याद आया, इसके अंदर आपको वेट्स निकालने देना, आप लोगों को यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद से करोगे, ठीक है, आपसे क्या कहता है इसके अंदर। और ये बुक वैल्यू वाला तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है, ये अभी जो हमने पढ़ा ना कि बुक वैल्यू और वेट वैल्यू, वेट्स जो है मार्केट वैल्यू वाले, ये दोनों में क्या अंतर है या फिर क्या है इसके अंदर, तो ये चीज़ आप लोगों को खुद से करनी है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, इन क्वेश्चंस को तो मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ। WACC वाले क्वेश्चन को तो इनको तो मैं नहीं कराऊंगी। इनके अंदर आपको क्या करना होता है, इनके अंदर आपको वेट्स एंड ऑल को मल्टीप्लाई करना होता है। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये वाला आप खुद करोगे। बाकी मैं इसका एक बार आंसर शेयर कर दूंगी, आई विल, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आप लोग को डाउट ना हो, और मैं इसको अच्छे से समझा भी दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है, ये तो बहुत ईजी है, इसका तो मैं कुछ नहीं करने वाली, इसके अंदर तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। अभी मैंने इसका रिवीजन तो हमने बहुत अच्छे से किया था, तो इसको नहीं समझाऊंगी, इसे आप खुद से करोगे। और इसमें यही वाला क्वेश्चन भी पूछा, रिटेन अर्निंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है क्या, इसके अंदर आपको हाँ या ना में जवाब देना, उसी को एक्सप्लेन करना। और डेट जो है वो चीपर सोर्स होता है, तो सेकंड वाला तो ट्रू है, यस, डेट जो है वो चीपर होता है, बट रिटेन अर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। इसके अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लगती है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कॉस्ट होती है, इसके अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है। हाँ, रिटेन अर्निंग के अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं लगता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप समझ सकते हो, वो कॉस्ट जो आपका जो इन्वेस्टर है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, बट ये भी आपकी अपॉर्चुनिटी, इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो इसके अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है, बेसिकली आपकी इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लगती रिटेन अर्निंग के अंदर, बट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे लगती है, राइट। अब नेक्स्ट इसके अंदर देखिए, ओके वेट, नेक्स्ट आपके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ये वाला क्वेश्चन भी मैं नहीं करवाने वाली हूँ, बिकॉज ऑफ ये डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन है, और ये वाला चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया, बहुत अच्छे से करवाया, तो ये मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है। इसके अंदर आप लोग बहुत ईजी, आप लोगों को निकालना क्या है, इसके अंदर आपको वैल्यू ऑफ द फर्म शो करना है, सिंपल है, दोनों तरीकों से, डिविडेंड वाला 0 लेकर भी, और डिविडेंड वाला इसके अंदर आपको जो भी डिविडेंड दे रखा है 15 वो लेके, राइट। तो ये दोनों आप खुद से करोगे। नेक्स्ट आपको मतलब अभी उस दिन मैंने आप लोगों को, जब मैं बर्ड इन हैंड वाला आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि आपके पास जितना कैश में, हाथ में कैश है वो आप राजा हो, उस हिसाब वाला, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे। नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट दे रखा है, जिसके अंदर आपको वॉल्टर वाला निकाले, तो बहुत ईजी है, इसका तो मैं सबसे पहला एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, तो आप खुद से करोगे। नेक्स्ट आपसे कहता है कि 6 डिटर्मिनेंट मैंने आपको डिविडेंड पॉलिसी के बताया था, तो इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। बहुत ये वाला पेपर बहुत इजी आया हुआ है, जितना मुझे लग रहा है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल थोड़े थोड़े हैं कहीं ना कहीं। देखिए जैसे फिफ्थ वाला आप देखते हैं, मैं आपको फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल दिखाती हूँ। ये न्यूमेरिकल ऐसा है, वैसे तो आप कर लोगे, जिसकी अकाउंट्स अच्छी है उस तरीके से, जिसने कॉन्सेप्ट समझे हैं वो ज़रूर इन्हें कर लेगा, बट जिसने नहीं समझे हैं, क्योंकि अभी तो मैंने इसके 2 दिन पहले इसकी वीडियो अपलोड करी इस चैप्टर की, तो आप लोगों को अभी याद भी होगा कि इस तरीके से न्यूमेरिकल इसके सॉल्व होते हैं। तो ये वाला आप क्वेश्चन खुद से करोगे एक बार, इसके अंदर आप लोगों को निकालना है। थोड़ा सा हार्ड है, मैं कहूँगी, मैंने भी जब इस क्वेश्चन को खुद से करा था, तो मेरे भी 3 से 4 बार मेरा रॉन्ग गया था आंसर, क्योंकि मेरा आंसर आ नहीं रहा था, बट मैं आप लोगों के साथ इसका आंसर शेयर करूँगी, बट यू हैव टू ट्राई फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि परमानेंट और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, मैं आपको ऑलरेडी 2 से 3 बार पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, तो ये आप खुद से करोगे। नेक्स्ट आपके पास कहता है कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके इसको अटेंड करो। इसके अंदर ये आपका हाँ, एक चीज़ मैं आपको सलाह देना चाहूँगी, या तो आप वर्किंग कैपिटल, देखो मैं आपको कहूँगी कि वर्किंग कैपिटल वाले जो आपका न्यूमेरिकल है, या तो वो, या तो फिर रिसीवेबल्स मैनेजमेंट वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें से कोई एक न्यूमेरिकल करके अच्छे से, मतलब करके जाओ, तो इतने अच्छे से करके जाओ कि आप लोग को दूसरा वाले में झांकने से, क्योंकि इन दोनों में बेसिकली चॉइस आती है, ठीक है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, पहले दोनों करो अच्छे से, दोनों आपको चीज़ें आनी चाहिए, फिर एक चीज़ पे कमांड कर लो कि आप एग्जाम में कौन सा अच्छे से कर सकते हो, राइट। तो इसके अंदर यही आपके पास, जैसे हम क्वेश्चन में करते हैं, 2 प्रोग्राम दे देगा आपके पास, ठीक है, और आपके पास प्रेजेंट की वैल्यूज देगा, आप तीनों को आपको कंपेयर करना है कि ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू से अगर ये जो भी ज़्यादा आएगा उसी को आपको एक्सेप्ट करना है। सिंपल सी बात है, अभी तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। तो यही दोनों चीज़ें आपको, इसका आंसर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है, डोंट वरी, बट आप ये
एक बार खुद से ट्राई करो। और नेक्स्ट आपके पास देखिए क्या कहता है, हेजिंग, कंजर्वेटिव, ये सब अप्रोचेस तो ऑलरेडी हमने आज अभी 2 से 3 दिन पहले ही पढ़े हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को इसके आंसर की चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए कि यू वांट आंसर की, प्लीज़। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो देखिए मैंने आपके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर कर दिया। अभी मैं इसके दो क्वेश्चन पेपर आएंगे मेरे पास FM के, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको अच्छे से कर लीजिए, जिस तरीके से भी आपका हो पाए, ठीक है। आई होप आपकी आज की वीडियो आपको अच्छे से दिमाग में बैठी होगी, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो शेयर दिस वीडियो एवरीवन, अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो अच्छे से तैयारी करो, 16 तारीख का पेपर फाड़ देंगे। इस तरीके से तैयारी करो कि आपको बैठ के सोचना ना पड़े पेपर में लिखना क्या है, भाई लिखते जाओ, हाथ नहीं रुकने चाहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू फॉर योर एग्जाम्स। Hey everyone, welcome back to my channel Study with Nidhi. This is Nidhi Pandey here. This is the part number 2 of your PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज की क्लास में हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पेपर। हम लोगों ने एक क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी देख लिया है, दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए आप लोग, इसके साथ ही FM का, जिसका कि कल आप लोगों का एग्जाम है। तो मैं आपको 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शेयर करूँगी, जिसमें से कि आपको खुद से उसको प्रैक्टिस करनी है। आज बैठ के आपने, आई होप आप लोगों ने सारे चैप्टर्स क्लियर कर लिए होंगे। तो सिर्फ आज के दिन 15 दिसंबर को सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए, आप लोगों को चीज़ें पता लगेंगी और नया भी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि आपसे क्या बोलता है। मैं क्वेश्चन का एनालिसिस करूँगी, आप लोग इसको खुद से अटेम्प्ट करेंगे, राइट। देखिए इसमें कहता है कि वेल्थ, देखिए इसमें आपसे बस यही पूछ रहा है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से अच्छा क्राइटेरिया। तो ये तो बहुत ट्रू है, आप एग्री करते हो? यस, हम एग्री करते हैं। बिकॉज ऑफ प्रॉफिट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए देखता है कि हाँ सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट होना चाहिए, हमारी कंपनी की प्रॉफिट होनी चाहिए, ना ये रिस्क देखता है, ना ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखता है, ओनली प्रॉफिट। पर वेल्थ जो है वो सारी चीज़ों को कंसीडर करता है, वो रिस्क को कंसीडर करता है, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखता है, वो प्रॉफिट नहीं, वो कंपनी की वेल्थ को देखता है कि अगर वेल्थ अच्छी रहेगी कंपनी की तो आगे उसकी प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगी, राइट। तो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा 4 मार्क्स में लिख सकते हो, ठीक है। कंपैरिजन करना है। उसके बाद इसके अंदर कहता है कि कोई इन्वेस्टर है, उसने डिपॉजिट किया 2 लाख रुपए इन बैंक में, उसके बाद उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 10% का, मतलब उसको इंटरेस्ट मिला, आपको अमाउंट आपको यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है, जो हम फाइंड करते हैं इसके अंदर थोड़ा उल्टा है। और इसके अंदर आपको क्रेडिट दे रखा है, तो 10% आपको ऑलरेडी दे रखा है 15 साल के लिए। आपसे पूछ रहा है कि आपने कितना अमाउंट एनुअल, देखिए आप लोगों को क्या मिलता था वैसे कि अमाउंट आपको मिलता था और आपको क्या निकालना होता था, अपॉन में 1 प्लस इंटरेस्ट का पॉइंट और अपॉन में n, ठीक है, यही होता था। बट यहाँ पे इस केस में आप लोगों को ये PV है, प्राइवेट जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑलरेडी दे रखा है, आपको एन्युटी निकालना है। एन्युटी इन द सेंस कि आपने कितना अमाउंट निकाला है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है। PV गिवन है आपको आपको ये निकालना है, सिंपल है। तो ये तो आप निकाल लोगे, मतलब ये आपको निकालना है, मल्टीप्लाई, इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑलरेडी गिवन होता है तो इज इक्वल्स टू एन्युटी मल्टीप्लाई में आपका जो PVAF फैक्टर है, जो आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी है, उससे आपको मल्टीप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे रखा है, दिस इज़ 1 प्लस 0.1 कर दोगे, 0.10, उसकी पावर 15, ये आपको पता होगा, इसका आप लोग वो निकाल लोगे। और वैसे भी आपको चार्ट मिलता है, नो वरीज। और आप लोग, मैंने आपको तरीका भी सिखाया आपको किस तरीके से कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करना है, राइट। अब नेक्स्ट देखिए इसके और पार्ट में क्या बोलता है। इसके और पार्ट में क्या रखा है कि क्या मतलब है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अमाउंट, यानी कि आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को जो है वो एक्सप्लेन करना है कि प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब है आपके फ्यूचर अमाउंट से। यानी कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपके ये जो मतलब फ्यूचर में जो वैल्यू थी वो आज कितनी, मतलब फ्यूचर की वैल्यू आप कैसे कंसीडर कर सकते हो, तो वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसमें कहता है प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला आप बता दोगे, A/1 प्लस इंटरेस्ट और उसकी पावर, सिंपल है, इजी है। देखिए इसका बी पार्ट में देखते हैं, ये इसका बी पार्ट, ओके। इसके अंदर आपसे कहता है कि कोई फाइनेंसिंग कंपनी है, उसने ऑफर किया है डिपॉजिट 11,000 का, उसके बाद उसको, हाँ इसके अंदर आपको 2 में कंपैरिजन करना है। तो आप देखो, उसने ना फाइनेंस कंपनी ने इतना सोचा है कि इतना डिपॉजिट करने का, और उसमें कह रहा है कि उसके बाद उसको 800 रुपये का 800 रुपये का मतलब रिसीव कर रहा है वो रिटर्न 800 रुपये का। इसमें कह रहा है कि क्या कंपनी को 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर 6% के। तो आप दोनों से निकालोगे इसको, दोनों से 800 पे आप लोग 800 का आपका अमाउंट है, आप लोग 8% से निकालोगे एक बार, 1 प्लस 8%, उसकी पावर कितने साल का है ये, शुड बी ऑफर, ठीक है, ओके। तो आपको पर एनम है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी पावर लगाने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे,
ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखना है, आप एक बार 8 से निकालोगे, एक बार 6 से निकालोगे, दोनों में से जो ज़्यादा आएगा मतलब 11,000 से जो ज़्यादा आएगा उसमें आप लोग इसे एक्सेप्ट करोगे, राइट। सॉरी। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहता है कि IRR आपको पता है क्या होता है, NPV आपको पता है क्या होता है, ये दोनों नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है, राइट। सॉरी, डिस्काउंटिंग मेथड के, जिसमें कहता है कि कौन सा मेथड जो है वो रिजल्ट करता है रैंकिंग में, यानी NPV करता है, मैं आपको बता दूं। उसके बाद आपसे कहता है कि कौन से सिचुएशंस आप प्रेफर करोगे, क्यों। तो ये दोनों आपको खुद से करना है। मैंने आपको ये तरीका, मैंने आपको अभी जो बताया था कि इस तरीके से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है FM की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि येस IRR और NPV के मेथड्स को देखकर, मतलब इसके न्यूमेरिकल्स भी इनके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और इसके जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो भी आते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आपसे कहता है क्वेश्चन, इसका B पार्ट आपसे क्या बोलता है कि आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एक ना एक आपके ज़रूर आएगा, आपके मतलब आपका जो भी एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर आएगा। मैंने प्रीवियस ईयर में भी बोलते, मतलब इसे जो मैंने पहले भी क्वेश्चन पेपर कराया उसमें मैंने आपको बताया कि ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। कोई भी एक मशीन दे देगा, उसमें आपको पुरानी उसकी वैल्यू दे देगा और नई मशीन भी दे देगा, ठीक है। और दोनों में आपको कंपैरिजन करना है कि वो, मतलब आपको दोनों में से कौन सी मशीन ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो ये अलग क्वेश्चन मैं आप लोगों का इसका आंसर शेयर करूँगी, इसको आप खुद से करिएगा। बहुत ही ईजी है, वैसे ईजी बहुत है क्वेश्चन, पर ये थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं टिपिकल लगेगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी आपने करा नहीं है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपसे कहेगा, इसका मैं अभी सोल्यूशन शेयर करूँगी इसके लास्ट में। नेक्स्ट आपसे कहते हैं कि जो पे बैक पीरियड है, वो पे बैक पीरियड यानी PPP आपको देखना है कि ये ज़्यादा लिक्विडिटी देता है प्रॉफिटेबिलिटी से, तो इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। सिंपल है। आपसे कहता है कि पे बैक पीरियड जो है वो कैपिटल बजटिंग का एक पार्ट होता है, उसको एक्सप्लेन करिए। और कहता है ऑल्सो एक्सप्लेन करो कि जो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है बुक्स में भी आपके, कि डिस्काउंट पे बैक पीरियड जो है वो इंप्रूवमेंट करता है ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड को। तो ये आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है कि आपसे बोल रहा है, इसके अंदर बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका भी मैं आपके साथ सोल्यूशन शेयर कर दूंगी। आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको NPV फाइंड करना हो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड फाइंड करना हो। आपसे बोलना है कि कौन से क्राइटेरिया को हमें फॉलो करना चाहिए। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो NPV, वैसे ना हमें कोई सा भी हो, मतलब देखिए आपको पता है NPV हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए, तभी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो 1 से ज़्यादा आना चाहिए, राइट। तो ये अगर जब इस केसेस में दोनों में ये ट्रू हो जाता है, ठीक है, तो कहते हैं कन्फ्लिक्ट के केसेस में आप किसको फॉलो करोगे, तो हम हमेशा NPV को फॉलो करते हैं, राइट, क्योंकि NPV जो है वो एक्यूरेट आंसर देता है, ठीक है। तो ये दोनों ही आप लोग जैसे आप इसे लाइन खींच के, ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट भी इस तरीके से आप सारे कैलकुलेट, मैं आपको इसका आंसर शेयर करूँगी, ठीक है। इसको आप पहले एक बार खुद से फॉलो करना किस तरीके से। मैंने आपको पूरा तरीका, ये तो मैंने आपको बताया है जब मैंने आपको क्वेश्चन ये वाला चैप्टर कराया था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोलता है कि हाँ, यहाँ पे भी कंपैरिजन ही कह रहा है आपसे कि आपको नेट इनकम अप्रोच को यूज़ करके आपको दो कंपनीज है यहाँ पे, स्टार कंपनी और बक्स लिमिटेड कंपनी। इन दोनों के अंदर आप लोगों को, एक जो कंपनी है वो जो है वो पूरा का पूरा डेट यूज़ करती है, स्टार कंपनी, और दूसरी बक्स जो कंपनी है वो क्या करती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका इक्विटी यूज़ करती है, उसके अंदर कोई रिस्क ज़्यादा नहीं लेती है वो। तो इसके अंदर आपको नेट इनकम अप्रोच जो है NI अप्रोच है, ठीक है, उसके अंदर से आपको इसको कैलकुलेट करना था। तो बहुत ईजी है, मैं इसके आंसर आपके साथ शेयर कर दूंगी, राइट। नेक्स्ट इसका B पार्ट आपसे क्या बोलता है, इसका B पार्ट भी बहुत ईजी है। इसके अंदर आपको WACC निकालना है, इसका भी आंसर मैं शेयर कर दूंगी। तो बहुत ईजी है। आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, तीनों को निकाल के इनके वेट्स निकालने होते हैं, दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर देनी होती है। दिस इज योर WACC। बहुत ईजी है, ठीक है, इसका भी आंसर मैं शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट आपसे कहता है पार्ट C आपसे कहता है इन क्वेश्चंस के वीडियो को पॉज करके आप लोग इनको खुद से अटेम्प्ट करो पहले, अदरवाइज मैं आंसर शेयर कर दूंगी, इसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप लोग इसे खुद से ट्राई नहीं करोगे, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है कि क्यों जो फाइनेंस मैनेजर है उसको फाइनेंशियल लेवरेज को चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। क्यों, एवेल्यूएटिंग फाइनेंशियल प्लान्स में, ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज का आपको यहाँ पे वर्क बताना है, सिंपल। नेक्स्ट आपसे कहता है कि व्हेन डज फाइनेंशियल लेवरेज कब फेवरेबल बनेगा, क्या पर्पस है ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज, आपको दोनों का डिफरेंस बताना है, ठीक है। ये तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, ट्रेडिशनल अप्रोच और नेट इनकम अप्रोच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। डिफरेंस आप दोनों को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, सिंपल है। वेट, नेक्स्ट आपसे कहता है कि नया क्वेश्चन आपके पास आता है और आपसे कहता है
बहुत ईजी है ये भी, आपको सारी चीज़ें आपको गिवन है। आप लोगों को कैलकुलेट करने डिफरेंट लेवरेजेस और ऑल्सो कमेंट करने हैं उसके रिस्क पोजीशन पे। तो आप लोग तीनों कंबाइंड लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, तीनों को कैलकुलेट कर लोगे। तीनों की चीज़ें आपको गिवन है, EBIT गिवन है, कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है। आप अर्निंग पर शेयर निकाल के इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को इस क्वेश्चन इसका सी पार्ट आपको बोल रहा है, ये भी बहुत ईजी है। इसके अंदर आपको WACC निकालना है। WACC तो आप निकालोगे ही, जैसे मैंने भी आपको बताया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे, कॉस्ट ऑफ रेफरेंस और डिबेंचर्स। और इसके अंदर आपसे एक और चीज़ पूछ रहा है कि आपको ना यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर ना रिडीमेबल है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा। विदाउट रिडीमेबल तो D/E लग जाता, D/P मल्टीप्लाई 100। बट अगर रिडीमेबल है तो आपको रेजिडुअल वैल्यू में से आपको नेट प्रोसीड लेस करना होता है। वाला फॉर्मूला मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बता रखे हैं, तो आप लोग वो करिए जाके, और वहाँ से आपका ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर ही मुझे बहुत ईजी लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गॉर्जन मॉडल क्या होता है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करना है, उसके असम्पशन एक्सप्लेन करनी है, और ये बताना है कि क्या जो गॉर्जन मॉडल है उसकी डिविडेंड पॉलिसी से वो अफेक्ट होता है। येस ऑब्वियसली होता है, क्योंकि यहाँ पे वो ये एक रेलेवेंस कॉन्सेप्ट है, आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है ये आपको पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट्स दे दी गई है और आपको वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है बेसिकली, और आपको शो करना है कि आप चाहे डिविडेंड दो, डिविडेंड एक बार आपको 0 रख के निकालना, और डिविडेंड आपको गिवन मतलब डिविडेंड आपको एक बार देकर निकालना है। तो आपको देखना है कि दोनों वैल्यू ऑफ द फर्म सेम आनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है, इसी के और पार्ट में आपसे कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड क्या होता है, और आपसे कहता है कि क्यों स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड को फर्म को फॉलो करना चाहिए। तो बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, उसके बाद आपसे कहता है ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, आपकी बुक का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। उसके अंदर आपको वॉल्टर मॉडल को मतलब वॉल्टर मॉडल के न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करना है, सारी रिक्वायरमेंट्स की मैंने आपको यहाँ पे पे आउट रेशियो निकालना है। सबसे पहले तो पे आउट रेशियो आप कैसे निकालते हो, आपको पता है कि आपका जो रिटर्न है वो ज़्यादा है और आपकी के यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है, तो आप लोग क्या करोगे, रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो आप 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो रख दोगे। सिंपल है, वेरी इजी। नेक्स्ट आपसे कह रहे डिटरमाइन करो कि मार्केट प्राइस, वो तो हम फॉर्मूले से कर लेंगे। उसके बाद डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है तब भी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालो, 100% है तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट आपसे कहता है कि व्हाट वुड बी द डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर आपका मार्केट प्राइस जो है वो शेयर प्राइस जो है वो 50 हो जाता है, ठीक है। सिंपल है, तो आपको शेयर प्राइस चेंज कर देना है, सिंपल। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि डिस्कस करो लेंथनिंग और शॉर्टनिंग ऑफ द क्रेडिट पर, तो हम ऑलरेडी डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम बुक से पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि आप लोगों ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके अंदर आप लोगों को एनुअल सेल्स दे रखे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है, और रॉ मटेरियल परचेजेस दे रखे हैं, और ये सारे के सारे मंथ्स दे रखे हैं। और यहाँ पे यहाँ पे एक नया चीज़ ये था बस कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो हम रॉ मटेरियल निकालते समय क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, परचेजेस को ऐड करेंगे, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे। बस इसमें नया यही था कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा था, तो ओपनिंग में से हम क्लोजिंग को लेस करते हैं, आपको पता है, उसके अंदर हम परचेज को ऐड कर लेते हैं, तो इसके अंदर यही होगा, ठीक है। बस बहुत सिंपल था, बाकी सब कुछ सेम था। इसका भी मैं सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में कहता है इसको और पार्ट में कि वर्किंग कैपिटल क्या है, बहुत ईजी है, उसके डिटर्मिनेंट्स निकालो, उसकी नीड निकालो। ये तो बहुत ईजी है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपसे लास्ट कहता है आप लोगों से कि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। इसके अंदर आपको देखना है कि आपके प्रेजेंट में आपको वही वाला है ये कि पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी वाला, और जो आपने कोई भी नया प्रपोजल पॉलिसी जो है वो आपने एक्सेप्ट किया है, मतलब आपने पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, अब आपको देखना है कि वो पॉलिसी जस्टिफाई है या नहीं, यानी 20 इसके अंदर आपको प्रेजेंट से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है नहीं, तो ये आप लोग खुद से अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद में इसका आंसर आपके साथ शेयर करूँगी, राइट। आई होप ये वीडियो का जस्टिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से समझ में आओ। इसका आंसर मैं शेयर करूँगी। अब देखते हैं, अपना 2 क्वेश्चन पेपर हमारे और रहते हैं, उनको भी अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद आप इसे खुद से अटेम्प्ट करिए एक बार। Hey everyone, welcome back to my channel Study with Nidhi. This is Nidhi Pandey here. This is paper number 3 of business statistics. I hope आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब देखिए पेपर नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे सेम वही चीज़ें हैं, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है। देखिए हमने लास्ट वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन यही पढ़ा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो ये तो अच्छे से करके चले जाना। और कहता है कि कौन सा जो है वो बेटर ऑप्शन है, यानी कि दोनों की कंपैरिजन ही पूछ रहे हैं आपसे, और हमने मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही पढ़ा था। सॉरी। नेक्स्ट आपको कहता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ
कैपिटल को फाइंड करो आपका बुक वैल्यू वेट्स को यूज़ करके और मार्केट वैल्यू वेट्स को यूज़ करके। तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, आपको सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स गिवन है, आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हो। ठीक है, आपको डिबेंचर्स प्रेफरेंस इक्विटी गिवन है, आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, के ई निकालोगे, के पी निकालोगे और के डी निकालोगे बुक वैल्यू पे। देन आप मार्केट वैल्यूज़ आपको यहाँ पे गिवन है, आप इस पे निकालोगे दोनों पे। उसके बाद आप इसको डायरेक्टली आप इसका आंसर देखिए, यहाँ पे आपको डिविडेंड भी दे रखा है, आपको ग्रोथ रेट भी दे रखा है, तो आपको के ई से आपको के ई मिल जाएगा। ठीक है, और टैक्स भी दे रखा है, तो आप लोग के पी में इसको लेस कर दोगे। ठीक है, तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आप इसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कहता है कि इसका मैं आंसर भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कहता है कि इसका और पार्ट में आपसे बोलता है कि स्कोप क्या है फाइनेंस का और फंक्शन का ओवर द टाइम। और आपसे कहता है मैनेजर को क्या रोल प्ले करना होता है, तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, थ्योरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपसे कहता है इसी में आपको वेटेज एवरेज कॉस्ट निकालनी है बुक वैल्यू वेट्स पे और मार्केट वैल्यू वेट्स पे। तो सेम क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, इसको आप खुद से अटेम्प्ट करोगे, इसका मैं आंसर भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। राइट, नेक्स्ट आपसे कहता है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है वो रिसॉर्टेड होती है विद द व्यूअर्स ईपीएस। आपको पता है जब हम ट्रेडिंग पे इक्विटी करते मतलब इक्विटी पे ट्रेड करते हैं तो आपकी जो अर्निंग पर शेयर है वो कम होती है। तो आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी, तो इसको आप लोग यहाँ पे जस्टिफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे देखिए, मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि ऐसा क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में ज़रूर आता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप पहले खुद से अटेम्प्ट करोगे, देन ही मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर शेयर करूंगी, बिकॉज ऑफ ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ये चीज़ें आपकी पूरी इसमें वही आपके 2 मशीन्स होती है, एक मशीन में आपको पुरानी मशीन होती है और एक नई मशीन खरीदनी होती है। तो वो पूछता है कि क्या हमें खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, तो वही आपको पूरा का पूरा इसे सॉल्व करना होता है। राइट, एक बार इसे आप खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको अटेम्प्ट करो, देन मैं आप लोगों के साथ आंसर शेयर कर दूंगी। राइट, नेक्स्ट आपसे कहते हैं इसका और पार्ट में आपसे क्या बोलता है कि कैश फ्लो जो डिफरेंट पीरियड्स में कैश फ्लो होता है वो एब्सोल्यूट इनकम्पेरेबल होता है, क्यों होता है, ऐसा रीज़न दो, और हाउ ये कंपेरेबल कैसे होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में बोलता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको शेयर करूंगी। इसके अंदर आपको ARR निकालना है, NPV निकालना है, IRR निकालना है, आपको सारे के सारे फैक्टर्स गिवन है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन मेथड से आपका डेप्रिसिएशन भी लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सेम टू सेम जब मैं चैप्टर करवा रही थी तब भी कराया था, बिकॉज ऑफ ये बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहते हैं कि पे बैक पीरियड जो है वो ज़्यादा लिक्विडिटी देता है रेदर देन प्रॉफिटेबिलिटी। ये हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों जो मिले जुले हैं, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर देखिए बहुत इजी से कह रहा है, आपको सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स गिवन, आपसे कह रहा है कि वॉल्टर मॉडल से प्रेजेंट प्राइस निकालो। ठीक है, आपसे बोलता है कि यानी आपको इसमें मार्केट पर शेयर निकालना है। इसके अंदर आपसे बोलता है कि क्या पे आउट रेशियो होना चाहिए। ठीक है, आपसे कहता है कि पे आउट रेशियो क्या होगा अगर जो आपकी शेयर प्राइस है 160 हो जाती है। उसमें कहता है कि कब डिफरेंट व्हेन विल डिफरेंट बी द इनडिफरेंट अबाउट डिविडेंड पेमेंट्स में कब इनडिफरेंस आएगा, तो ये भी आपको आपको बताना है। ओवरऑल 12 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपसे इसमें कहता है कि इसका ए पार्ट आपसे कहता है कि वाई डू वी फोकस ऑन कैश फ्लो। आपसे कहता है कि हमें कैश फ्लो पे क्यों फोकस करना चाहिए रेदर देन प्रॉफिट्स ऑन वाइल इवेल्यूटिंग कैपिटल बजट डिसीजन। जब हम कैपिटल बजट में डिसीजन करते हैं तो हमें क्यों कैश फ्लोज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए प्रॉफिट से। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इसी के क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है। इसके अंदर आप लोगों को डिविडेंड डिक्लेयर करना है, डिविडेंड हमें 0 भी रखना है एक बार, और डिविडेंड हमें जो भी अभी क्वेश्चन में गिवन है डिविडेंड 8 यानी कि 8 पर शेयर वो भी रख के हमें MM मॉडल से इसको कैलकुलेट करना। तो बहुत ईजी से क्वेश्चन, तो पता नहीं कितने कर चुके हैं। तो 12 मार्क्स का बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके अंदर बी पार्ट में इसके कहता है कि आपको नए शेयर्स भी निकालना है, यानी कि P1 इसके अंदर निकालना है दोनों सिचुएशन में। तो बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है कि गॉर्जन मॉडल और वॉल्टर मॉडल में क्या डिफरेंस है ये आपको, और सिमिलैरिटीज़ दोनों को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को बहुत इजी है। इसके अंदर ये देखिए, वीडियो को पॉज करिए और ये वाला क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करिए कि आप लोगों को क्रेडिट पॉलिसी दे रखी है 3 प्रेजेंट से। देखिए आपको प्रेजेंट गिवन है, आपको 3 पॉलिसीज़ दे रखी है, तीनों को आपको कंपेयर करना है, आपको बताना है कि कौन सा किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें कि हमारा जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 20 है या 20 से ज़्यादा है। ठीक है, हमें इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे कहता है इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट और स्क्रिप्ट डिविडेंड आपको शॉर्ट नोट्स में देना है। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, तो आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, डोंट वरी, वेट। ओके, नेक्स्ट आपसे कहता है कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है कुछ इसके अंदर।
इसका आंसर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, डोंट वरी। बहुत अच्छा नया, ओ सॉरी ये नया नहीं है, इसके नीचे वाला नया। ओके ओके राइट, ये तो अभी 4 चल रहा है ना आपका। ओके इसके अंदर आपको वही सेम चीज़ें हैं जो आप लोग निकालते हो। आप लोगों को रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस दे रखा, ओवरहेड्स गिवन है। आप लोगों को सेम चीज़ों में आप लोगों को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स निकालनी है, ठीक है। आपको कंटिजेंसी दे रखी 10% तो आप ऐड कर दोगे। इसका आंसर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये देखिए इसके अंदर आपसे तीनों चीज़ें बोल रहा है कि कंसिक्वेंस हमें हम प्रीवियस में पढ़ के आए, लेंथिंग और शॉर्टनिंग में क्या है ये आपको निकालना है। अप्रोचेस बताने हैं, हैजिंग है आपके पास, कंजर्वेटिव है और एग्रेसिव अप्रोच, तीनों को एक्सप्लेन करना है 2-2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है वर्किंग कैप ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये तो आपको मैंने ऑलरेडी करा चुके, थ्योरी पार्ट है तो आप कर लोगे। सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का, मतलब इस क्वेश्चन पेपर का ये है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सारी चीज़ें पूछ रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज, तीनों प्लान्स के लिए, ठीक है। तो ये तो आप निकाल लोगे, आपके पास फॉर्मूला है, डायरेक्टली आपको सारी चीज़ें गिवन है। तो आप यहाँ से कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे, ठीक है, कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे, EVIT निकाल लोगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। और नेक्स्ट आपसे कुछ पूछ रहा है, इंडिफरेंस पॉइंट बताओ और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बताओ और प्लान के लिए। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं प्लान ए या प्लान बी में इंडिफरेंस बताओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं करा है, तो इसका मैं सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगी। आपसे कहते हैं कौन सा प्लान जो है वो ज़्यादा रिस्की है, ये भी आपको बताना है। तो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप पहले इसको वीडियो को पॉज करो, इसको अटैम्प्ट करो, देन मैं आप लोगों के साथ इसका आंसर भी शेयर करूंगी, जिसके इंपॉर्टेंट होंगे, जिनके मुझे लग रहे होंगे कि हाँ आप लोग नहीं कर पाओगे, तो मैं इसका आंसर शेयर कर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन पेपर आज का। Hey everyone, welcome back to my channel Study with Nidhi. This is Nidhi Pandey here. This is the last question paper of previous year question paper of FM यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखिए आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं आपको ऑलरेडी 3 क्वेश्चन पेपर शेयर कर चुकी हूँ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन पेपर और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग सबसे पहले सारे चैप्टर्स कंप्लीट करो। देन आज लास्ट डे है 15 दिसंबर, तो आप लोग सबसे इसके बाद आप लोग चारों के चारों क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करो खुद से। उसके बाद मैं इसके आंसर्स जिसके इंपॉर्टेंट होंगे, जिसके रेलिवेंट होंगे, मुझे लग रहा होगा कि हाँ इसके इंपॉर्टेंट है, इसके करने चाहिए आंसर शेयर, तो मैं इसका एक शॉर्ट के अंदर या फिर एक लॉन्ग वीडियो के अंदर इसका आंसर शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। और एक फॉर्मूला शीट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे FM में मतलब फॉर्मूला शीट आप लोग, जैसे मैंने आपको BST में शेयर करा था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, इसमें भी कर दूंगी। पर पहले आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपसे देखते हैं, मैं आप वेट देखिए ये क्वेश्चन पेपर देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती होती है, डोंट वरी। देखिए आपसे कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न करता है 3 डिसीजन से, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। तो यही तीनों आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। मैं आपको हर वीडियो में मोस्टली ये आता ही है, ठीक है। एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और तीनों के तीनों एक्सप्लेनेशन आती ही है, तो इसको करके ही जाना, छोड़ना मत, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहते हैं कि इनके तीनों के रिलेशनशिप आपको बताने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपसे इसके में कहता है कि मिस्टर मोहन जो है इसमें आपको बहुत ईजी सारे क्वेश्चंस में आता है मोस्टली है कि मिस्टर मोहन जो है वो अमाउंट, उनकी सैलरी का अमाउंट है जो इन्वेस्ट करना चाहता है 1.5 लाख रुपए अपने सन के लिए, और 1,70,000 अपनी डॉटर के लिए 5 सालों के लिए, दोनों को 5 सालों के लिए अपने बेटे का करना चाहते हैं और 7 साल के लिए अपनी बेटी का। तो वो मतलब वो पूछ रहा है कि आज वो कितना पैसा डिपॉजिट करें कि उनका फ्यूचर में 1,50,000 हो जाए 5 साल के बाद, और 7 साल के बाद 1,70,000 हो जाए, और 10% के इंटरेस्ट पे। तो ये आप लोगों को PV यानी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सिंपल इजी है, फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करोगे। PV इज इक्वल्स टू A अपॉन में 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, और जितना भी ईयर है तो दोनों के लिए आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो दोनों का जो भी आंसर आएगा उसका टोटल आप लोग दे दोगे, इतना टोटल उससे आज इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट, ठीक है। इसके और पार्ट में आपसे क्या कहता है, देखिए कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइज ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हर एक क्वेश्चन पेपर आपने 4 क्वेश्चन पेपर करना है, चारों में आया है ये, तो आपको पता होना चाहिए, तो आपको कर ही लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि प्रणज्ञ जो है वो प्लान करता है नया मोबाइल लेने का 5 साल में। तो इसमें कहता है कि एक्सपेक्टेड जो है वो 1 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर रहा है, कितने का मोबाइल तो आ ही जाएगा। तो इसमें कहते हैं कि एनुअल इंटरेस्ट जो है वो 8% का। तो आपसे कह रहे हैं कि आज उसको कितना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए, सेम ऊपर वाले की तरह आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है कि नेक्स्ट आपसे कहता है कि डिस्काउंटिंग टेक्निक्स को एक्सप्लेन करो। डिस्काउंटिंग टेक्निक्स आपकी कौन कौन सी है, NPV है, IRR है और PI यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। तीनों को आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है इसके फॉर्मूले भी 2-2 मार्क्स का, तो ज़्यादा एक्सप्लेन मत करना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था चारों क्वेश्चन पेपर आपने देखे, उसके अंदर आपके पास ये मिला ही है क्वेश्चन कि आप लोगों को कोई नई मशीन दे देगा और पुरानी मशीन से आपको कंपेरिजन करना है कि क्या हमें नई मशीन खरीदनी चाहिए या फिर हमें इसको ठीक करा लेना चाहिए पुरानी मशीन को, ठीक है। तो ये अलग क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग ना थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको लाइन वाइज ही आंसर शेयर करूंगी, उसके ऊपर मैं लिख दूंगी पेपर नंबर 1 2 3 4, ठीक है। तो डोंट वरी, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, पहले आप इसका खुद से अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है, इसी का और पार्ट आपसे क्या बोलता है कि एनपीवी आईआरआर में आप लोगों को, ये ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन बता चुकी हूँ, ठीक है, कि आईआरआर और एनपीवी में क्या कन्फ्लिक्टिंग रैंकिंग्स है कैपिटल बजटिंग के अंदर, एग्जांपल्स देके आपको समझाना है, ठीक है। यानी कि दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में आपको बात करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे कहता है कि यहाँ पे पे बैक पीरियड आपको कैलकुलेट करना है और एनपीवी आपको कैलकुलेट करना है। तो ये तो ऑलरेडी हम बहुत क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें करने को, कर लेना है इसको, ठीक है। इसका आंसर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट आपसे बोलता है, इसके अंदर आप लोगों को बहुत ईजी है, WSCC निकालना है, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप KE निकालोगे, KP निकालोगे, KD निकालोगे, KT निकालोगे, लॉन्ग है लोन है तो आप KL लिख देना, KL निकालोगे। तो उसके बाद इनके चारों के वेट्स निकालोगे। काफ़ी चीज़ आपको गिवन है, यहाँ पर डिविडेंड गिवन है तो KE के लिए हो गया, ग्रोथ रेट गिवन है KE के लिए हो गया, काफ़ी चीज़ें ईजी है। इसका आंसर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट आपको क्या कहता है, देखिए ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, कि ये वाला एक जोमेटो वाला बेस के नीचे क्वेश्चन है, वो वाला मैं हाँ ये रहा जोमेटो स्विगी वाला। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको जब ये चैप्टर करवाया था तभी बताया था। देखिए यहाँ पे आप लोगों से बोल रहा है कि अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है, EBIT अगर बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा इसका आंसर, यानी कि यही चीज़ों में आपको कैलकुलेशन निकालनी है। इसका आंसर मैं शेयर करूँगी, बहुत ईजी है, इसको आप पहले खुद से अटेम्प्ट करिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि क्या अजम्पशन है MM थ्योरी की, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मोदी गिलानी की क्या विदाउट टैक्सेस क्या होता है, मैंने आपको 2 पार्ट बताया था, विद टैक्स और विदाउट टैक्स, और विद टैक्स और विदाउट टैक्स वो किस तरीके से इररिलेवेंस और रिलेवेंस में हो जाता है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे अफेक्ट करता है फॉर्म की वैल्यू, तो आप इसका खुद से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है, इसके और पार्ट में आपसे क्या बोलता है, देखिए कि आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है WSCC, ठीक है, बुक वेट्स वैल्यू पे आपको कैलकुलेट करना है, और सेम वही क्वेश्चन है तो आप इसे खुद से अटेम्प्ट करोगे। इसका आंसर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहते हैं कि ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज आपको बताना है, ठीक है। इसके अंदर ये कैसे मेजर होते हैं ये भी बताना है, इनके फॉर्मूले बताने, सिंपल सी बात है। इसका सिग्निफिकेंस कैसे है कंबाइनिंग लेवरेज में, ये भी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे इसका C पार्ट आपसे क्या बोलता है कि आप लोगों को यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे नेट इनकम अप्रोच से आप लोगों को ये दोनों की जोमेटो लिमिटेड का EBIT ये सब दे रखा है और स्विगी का दे रखा है, तो आपको यहाँ पे नेट इनकम अप्रोच से निकालना है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि जोमेटो जो है अगर वो इंक्रीज़ कर देती है डिबेंचर्स, यानी कि जोमेटो जो है वो डेट यूज़ करती है, स्विगी जो है वो इक्विटी यूज़ करती है। तो इसके अंदर कहता है कि अगर जोमेटो जो है 5 लाख से 7 लाख कर देती है अपने डिबेंचर्स को, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है ओवरऑल कैपिटल में। और अगर जो स्विगी लिमिटेड है वो एक्स्ट्रा फंड देती है डिबेंचर्स, यानी कि 3 लाख रुपए डिबेंचर्स के थ्रू इशू कर देती है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोलता है कि शॉर्ट नोट बताइए स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड और गॉर्जन्स मॉडल में, तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन। आप लोगों को यहाँ पे MM प्रोसेस सारी चीज़ें, वैल्यू ऑफ द फर्म भी निकालनी है, प्राइस 1 भी निकालना है एंड ऑफ दैट, और आप लोगों को यहाँ पे न्यू शेयर्स भी निकालने हैं, यानी M भी निकालना है। तो ईजी है बहुत, आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि MM अप्रोच की इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता है, तो इसकी लिमिटेशंस बताओ। और ये आप लोगों को यहाँ पे भी इसको वाल्टर मॉडल, एक तो हाँ ये याद रखना, वाल्टर मॉडल का एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन वाल्टर और गॉर्जन मॉडल का एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों का MM का। तो दोनों में से जिसमें आपका हाथ अच्छे से बैठ जाए वो क्वेश्चन करके चले जाना, मतलब इतना अच्छे से करके जाना कि अगर आपको MM थ्योरी का जितना हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मिला आप उसको अटेम्प्ट कर सको, इस उस पे जाना कि हाँ मैं इतना अटेम्प्ट तो कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कि डिफरेंट अप्रोचेस बताओ। तो आपको हेजिंग, ये तो आप कर ही जाना, हर पेपर में आपने देखा है कि आया है हेजिंग और मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है, कंजर्वेटिव और एग्रेसिव अप्रोच, तो ये हर क्वेश्चन में आया, तो इसे आप तो करके जाना ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है ऐसे क्वेश्चंस भी हर एक क्वेश्चन में, हर एक पेपर में आए हैं, तो इसको आप ज़रूर करके जाना। इसके अंदर आप लोगों को वही निकालना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करा दिए हैं उसके साथ भी, और इसका आंसर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। वेट, नेक्स्ट आपसे कहता है लास्ट वन, इस चारों क्वेश्चन आपको थ्योरी वाले गिवन है कि डिफरेंट कॉस्ट बताओ, ये आपको पता है, ठीक है। डिफरेंट कॉस्ट मैंने आपको बताई थी, 3 कॉस्ट बताई थी मैंने आपको, तो वही आपको लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रेड ऑफ का वर्किंग कैपिटल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, वो आपको लिखनी है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके बेनिफिट्स भी लिखने हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल बताना है। सिंपल है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन पेपर, ये पहले आप पहले सारे के सारे चैप्टर करने के बाद ये चारों क्वेश्चन पेपर अच्छे से एनालाइज करो कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर
हुआ होगा। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये आप सबसे पहले अटेम्प्ट करो, मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से इसका शाम तक में इसका आंसर आपको लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, जिसके नीडेड होंगे उसके कर दूंगी, बाकी आप खुद से अटेम्प्ट करोगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।